जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आज का अपना टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट की स्पेलिंग अपने को ध्यान रखनी है। यह स्पेलिंग कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। NITE अपने को ध्यान रखना है, NATE नहीं। इसी प्रकार से डेफिनेशन की स्पेलिंग भी बनती है, उसमें भी NITION बनता है। यह अपने को ध्यान रखना है। मेन पॉइंट अपना नेक्स्ट आता है यूजेस। इस टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे लंबा टेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है। कई तरह के इसके यूजेस हैं, कई जगहों पर इस टेंस को यूज किया जाता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे इस टेंस से रिलेटेड पहचान शब्द दे सेंटेंस में। इनके यूजेस भी अपने को हेल्प करते हैं, जो हमको नॉलेज में रखने चाहिए। पहला यूज है रिपीटेड एक्शंस। वो रिपीटेड एक्शंस डेली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, मंथली, ईयरली, वंस और ट्वाइस, कई प्रकार से रिपीट किए जा सकते हैं। वो एक्शंस होते हैं, वो हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिक्स्ड अरेंजमेंट हो सकता है, वो शेड्यूल्ड और प्लान्ड फ्यूचर। जैसे हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो हम वहाँ पूछते हैं कि यह ट्रेन कितनी बजे आती है, प्लान होता है। स्कूल जाते हैं तो हम जैसे स्कूल में पूछते हैं कि भाई 7वां पीरियड कितनी बजे लगता है, तो वो प्लान किया हुआ होता है, शेड्यूल होता है, एक अरेंजमेंट होता है। तो वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है विथ वर्ब्स दैट शोज पोजेशंस, फीलिंग्स, जैसे कि बिलीव, बिलोंग, प्रिफर, वांट। इन वर्ब में हम कंटिन्यूस वर्ब का यूज नहीं कर सकते। हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट या परफेक्ट टेंस में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना टू मेक कमेंट्री। कई बार हम कमेंट्री देखते हैं तो कमेंट्री में भी इस टेंस का यूज किया जा सकता है। हो सकता है कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से दे दे कि वो कोई कॉन्टेक्स्ट बना दे और उसमें वो कमेंट्री के लिए सेंटेंस बोले और सेंटेंस लिख दे अपने को। और हमको ये ध्यान होना चाहिए कि कमेंट्री हो रहा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। न्यूज हेडलाइंस, इंडिया विंस द मैच, PM अराइव्स एट न्यू दिल्ली आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो इस प्रकार से जो न्यूज हेडलाइंस बनती है वो भी इसी टेंस में बनाई जाती है। नेक्स्ट है फैक्ट्स। यूनिवर्सल फैक्ट्स हो सकते हैं जो हम जानते हैं, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, इट रेन्स इन इंडिया ऑफन इन जुलाई एंड अगस्त। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्स है तो वो भी इसी टेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना साइंटिफिक फैक्ट। साइंस से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं वो भी इसी टेंस में यूज किए जाते हैं, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो फैक्ट्स होते हैं वो भी इसी टेंस में यूज किए जाते हैं। इनमें पहचान शब्द अपने को नहीं मिलते हैं, जो एडवर्ब्स होते हैं टाइम के वो हमको नहीं मिलते हैं। ये जो भी अपन सारे देख रहे हैं इसके यूजेस, वो अपने को पूरे ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट हैबिट। जो हमारी डेली हैबिट्स होती है, जो हम रिपीट करते हैं, जो अपना पहला पॉइंट आया था रिपीटेड एक्शंस में, वो हमारी प्रेजेंट हैबिट हो सकती है। इडियम्स और फ्रेजेस में भी या तो हम मॉडल का यूज करते हैं तो या फिर हम इसी टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मोरल्स, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इस प्रकार से मॉरल अगर बनते हैं तो वो भी हमारे इसी टेंस का यूज करके बनते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी इसी टेंस का यूज होता है। जो सेंटेंस हियर और देयर से शुरू होते हैं, एक्सक्लेम करते हैं, हियर कम्स द बस, देयर कम्स योर फादर। तो ये जो टेंस होते हैं, ये जो सेंटेंस होते हैं, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही यूज करके बनाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें और अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको स्टडी नहीं करवाते हैं, लेकिन मेरा प्लान यहाँ पर आपको कंपटीशन लेवल का जो मैटर है वो सप्लाई करना और आपकी हेल्प करना। इसलिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मैं अपने इस परफॉर्मेंस को और अधिक बेटर बना सकूँ आपके सहयोग से। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। इस टेंस की पहचान क्या होती है जो हम लगभग सब जानते हैं। जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं अगर नहीं जानते हैं तो अपने को इस चीज़ की नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। जैसे हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, टी है, ते है का यूज किया जाता है। ये जितने भी पहचान शब्द थे
उनसे अगर रिलेटेड अगर अपन कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें सबके अंत में यह ता है, ती है, ते है का यूज होता है। जैसे रिपीटेड एक्शंस, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, वीकली अगर है तो भी, मंथली है तो भी। मेरे माता पिता वर्ष में एक बार हरिद्वार जाते हैं। फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, ट्रेन कितनी बजे आती है, छठा पीरियड कितने बजे लगता है, इंटरवल कब होता है। ऐसे कोई वर्ब जो ये पोजीशन को या फीलिंग्स को शो करते हैं, उनमें भी ये जितने भी फैक्ट्स है, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स लो, बरसात होती है जून और जुलाई और अगस्त के महीने में राजस्थान में। साइंटिफिक फैक्ट्स ले लो, पानी उबलता है, लोहा गर्म करने पर पिघलता है, ता है, ती है, ते है, इनका यूज होता है। तो यह हमारी हिंदी वाक्यों के अंदर पहचान शब्द बनती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अपनी हेल्प करता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। वो सारे पहचान शब्द है हमारे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, सेल्डम, स्केर्सली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, डेली, एवरी डे, वो एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, once a day, twice a day, 3 times a day या thrice a day, thrice a week, twice a week, twice a month। इस प्रकार से यह इन दोनों को अपने को ऐड करके पहचान शब्द बनाए जा सकते हैं, जो अंग्रेजी के अंदर अपने को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये जितने भी अपने एडवर्ब ऑफ टाइम है इस टेंस से रिलेटेड, ये सारे पहचान शब्द हमारे इस प्रकार से हेल्प करते हैं। अगर इनसे रिलेटेड अगर अपन सेंटेंस बनाते हैं तो उन सेंटेंस के लास्ट में ऑटोमेटिक ही ता है, ती है, ते है का यूज होता ही है। बिना इनके यूज के सेंटेंस इस टेंस से रिलेटेड इन वर्ड्स का यूज करते हुए हम नहीं बना सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्ब। इस टेंस में वर्ब्स कौन कौन सी हैं जो यूज की जाती हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही या शी या इट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डज, और मेन वर्ब यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या ईएस। और आई प्रेजेंट के चारों टेंस में, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों में आई प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काउंट किया जाता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रिक, जो आपको कभी कंफ्यूजन हो तो वो आपका क्लियर रहे। सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स में जो एस से शुरू होते हैं, तो जो भी वर्ब है जो एस पे एंड होती है वो सारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। जैसे कि डज के साथ में एस, इज के साथ में एस, वॉज के साथ में एस और हैज के साथ में एस। तो ये जितनी भी एस पे एंड होने वाली वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है। अब एक और पॉइंट अपने लिए हेल्प के लिए, जैसे सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट है तो प्ले के साथ में अपने को एस लगाना है। दोनों में से एक जगह पर अपना एस होना चाहिए। अगर स्टूडेंट के साथ में एस नहीं है तो वर्ब में एस जुड़ेगा, स्टूडेंट के साथ में स्टूडेंट्स हो गया तो इधर से फिर वो हट जाएगा। ये अपना पॉइंट क्लियर हो जाए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब एक तरह से अपन बोल सकते हैं प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब इस टेंस में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन इस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव की स्पेलिंग भी नोट करें, कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है क्योंकि AFFIR होता है, AFFIRM, अफर्म मतलब स्वीकार करना। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर अपन एक चीज़ सीखते हैं जिसमें हम अगर कोई सेंटेंस हिंदी का बनाते हैं तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 चीज़ों का यूज़ हम करते हैं। 5 चीज़ कौन कौन सी है? पहला है सब्जेक्ट, मेरा भाई, दूसरा प्लेस, इस ऑफिस में, तीसरा प्रतिदिन, चौथा पॉइंट है अपना ऑब्जेक्ट, क्या ऑपरेट करता है, कंप्यूटर, तो ये ऑब्जेक्ट है अपना, चलाता है। हम हिंदी के एक सेंटेंस में 5 शब्दों का यूज़ नॉर्मली कर लेते हैं। उनको अरेंज कैसे करना है, जब अपन इस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस अगर अपन बनाते हैं, जैसे ये सेंटेंस है, इसको अगर अपन बनाते हैं
तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे अपने को ध्यान रखना है वर्ब। मेरा भाई चलाता है, तो माय ब्रदर ऑपरेट्स। थर्ड नंबर पे ऑटोमेटिक ही आएगा व्हाट का जवाब, क्या चलाता है, कंप्यूटर। तो माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ऑपरेट्स। ब्रदर्स होता तो ऑपरेट। माय ब्रदर ऑपरेट्स कंप्यूटर। फिर आ गया प्लेस और टाइम। प्लेस और टाइम सेंटेंस में हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं और एंड में भी लगा सकते हैं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ यह पूछा जाता है कि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल किया या नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अपने को ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज किया जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब के एक से अधिक 2 टुकड़े हों, 3 टुकड़े हों, जैसे हैज बीन, विल हैव बीन, ऐसे अगर 2 या 3 टुकड़े हों तो अपने को ध्यान रखना है कि केवल पहले टुकड़े के बाद में नोट लगेगा। अगर वो हैज बीन है तो हैज नॉट बीन लगेगा, विल हैव बीन है तो विल नॉट हैव बीन लगेगा। यह अपने को ध्यान रखना है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट, हेल्पिंग वर्ब के एक से अधिक 2 या 3 टुकड़े हों तो केवल पहले टुकड़े का हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करेंगे, उसके तुरंत बाद हम नोट का यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर पे, फिर प्लेस और टाइम। जैसे इस सेंटेंस में बनाया अपन ने माय ब्रदर, ऊपर था ऑपरेट्स, अब अपन ने लगाया डज, डज लगाया तो डज नॉट ऑपरेट हो गया। डज नॉट ऑपरेट कंप्यूटर इन दिस ऑफिस और एवरीडे। नेक्स्ट अपना पॉइंट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले और सब्जेक्ट बाद में, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। क्या करना हमको, किसी भी सेंटेंस को ना इंट्रोगेटिव बनाना हो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जिनका आंसर यस और नो में आता है, तो उस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में, बाकी एज इट इज पूरा यूं कहीं आ जाता है। डज माय ब्रदर के स्थान पर योर, क्योंकि हम खुद से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हम अगले से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हम माय को योर में चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। डज योर ब्रदर नॉट, अगर हमको लगाना है तो ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और नॉट, यहां पर भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और नॉट, तो 2 चीजों के बाद नॉट लगेगा, यह अपने को ध्यान रखना है। ऑपरेट आ गया क्योंकि सेंटेंस में डज लगा हुआ है, ऑपरेट कंप्यूटर इन दिस ऑफिस एवरीडे, क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का जिन सेंटेंस में यूज होता है वो इंट्रोगेटिव का सेकेंड नंबर पॉइंट टाइप। जैसे क्वेश्चन वर्ड अपना लगा है वेयर, तो वेयर मीन्स कहां, तो अपने सेंटेंस में से इन दिस ऑफिस को हम हटा देंगे। वेयर से हम शुरू करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा, बाकी ये पूरा का पूरा सेंटेंस हम वेयर के तुरंत बाद लगाएंगे। किसको रिमूव करके, वेयर के आंसर को रिमूव करके। अगर वोट लगाते तो यहां पे अगर अपन वोट लगाते तो वोट मतलब क्या ऑपरेट करता है, कंप्यूटर, तो अपन आंसर में कंप्यूटर, क्वेश्चन में कंप्यूटर को हटा देते। हमने वेयर लगाया इसलिए हम किसको रिमूव कर रहे हैं, इन दिस ऑफिस। वेयर डज योर ब्रदर ऑपरेट कंप्यूटर एवरीडे और क्वेश्चन मार्क। नॉट जो इस टेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते हैं, जैसा अपन ने यहां पर नहीं किया। माय ब्रदर के बाद में हम अपन ने डू और डज का यूज नहीं किया, ऑपरेट्स लगाया। और सेकंड नंबर नोट, जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म। चाहे सब्जेक्ट आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे शी हो, चाहे ही हो, चाहे राम हो, चाहे मुकेश, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम सबके साथ में किसका यूज करते हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर। जैसे ये नेगेटिव सेंटेंस, इसमें अपन ने डज लगा दिया तो केवल ऑपरेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन ने डज लगा दिया तो केवल ऑपरेट। इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है उसमें भी अपन ने भले ही ब्रदर है तो भी अपन क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। क्लियर। ये अपना इस टेंस से पॉइंट अपना काम खत्म। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं और आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मैं देने की कोशिश करता हूं।
इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं तीनों जो इंडेफिनिट टेंसेस हैं उन तीनों को कंटिन्यूस रूप में पढ़ाऊंगा। आज अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, कल पास्ट इंडेफिनिट, परसों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। फिर तीनों को कंपैरेटिव स्टडी करके फिर तीनों का एक बार टेस्ट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर? जय हिंद, जय भारत।